हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे। कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। देखिए, प्रीमियर एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये कंपनी आपको करती क्या है। तो देखिए, ये कंपनी आपको सोलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। सोलर मॉड्यूल हो गया, सोलर सेल हो गया, इसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और जिस तेजी के साथ में इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में काम हो रहा है, सोलर के ऊपर में काम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि आने वाले 2030 तक में 500 गीगावाट के टारगेट को अचीव करना है, तो उसमें जो है ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज का रोल रहेगा। इसमें जो है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी रहेगी, जो टॉप 5 की कंपनी है, जिसमें ऑब्वियसली नंबर फर्स्ट पर जो कंपनी है, जो कि सोलर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का जो काम करती है, इंडिया में नंबर 1 पर है वारे एनर्जी लिमिटेड। और सेकंड नंबर पर जो कंपनी है, उसका नाम है प्रीमियर एनर्जी। तो इस वजह से ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आने वाले टाइम में फ्यूचर में प्ले करने वाली है। तो आज के वीडियो में हम इस कंपनी को पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम एक समय पर बिल्कुल 23,000 सब्सक्राइबर को हमने हिट किया था, और उसके बाद किसी रीजन से चैनल हमारा बंद हो गया यूट्यूब की तरफ से। फिर दोबारा से हमने स्टार्ट किया है, तो अभी हमको काफी लंबा जर्नी जो है वो ट्रैवल करना है। तो पूरा आप सपोर्ट और हेल्प जो है वो बना करके रखिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर कंपनी के परफॉर्मेंस वगैरह की, तो देख सकते हैं 1056 जो है कंपनी का आपको करंट मार्केट प्राइस वगैरह देखने को मिलेगा। पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 12% की गिरावट है। और पिछले 1 साल में कंपनी ने डिसेंट रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट अगर आप ओवरऑल या मार्केट का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो उससे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिटर्न है। 25% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में अगर बेसिकली आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो सबसे पहले वो जो कंपनी है वो कौन से सेक्टर में, कौन से इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो सेक्टर आने वाले टाइम में कैसा ग्रो करेगा, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, और जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है वो इंडिया में आगे कैसा कर सकता है, उसके बारे में एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे कि इंडिया का जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है रैपिड ग्रोथ विथ अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 64.5 गीगावाट एज ऑफ दिसंबर 23। यानी कि इंडिया की जो करंट कैपेसिटी है, वो 64.5 गीगावाट देखने को मिल रही है। दिस कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर विथ प्रोजेक्शन रीचिंग 100 गीगावाट बाय 2026। यानी कि आने वाले 2026 तक इंडिया का जो सोलर मॉड्यूल का जो टारगेट है, या जो सोलर मॉड्यूल का जो आपको कैपेसिटी है, वो हमको 100 गीगावाट आपको नेक्स्ट ईयर तक हमको जाते हुए देखने को मिल सकता है। और आने वाले 2030 तक जो है 160 गीगावाट का यहाँ पर टारगेट आपको रखा गया है। तो द ग्रोथ इज फ्यूल्ड बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक द मेक इन इंडिया प्रोग्राम एंड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी कि कुछ पीएलआई स्कीम वगैरह जो है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी प्रमोट कर रही है। और इसका कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा, प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनी को। ठीक है, तो कैपेसिटी ग्रोथ वगैरह आप देख सकते हैं 67 यहाँ से लेकर के एक समय पर 2021 में इंडिया की जो कैपेसिटी थी, वो ओनली 8 गीगावाट थी। ठीक है, उसके बाद ये 67 गीगावाट पहुंची पिछले 3 साल में। तो बहुत रैपिड ग्रोथ जो है, ऑलमोस्ट आपको 8 टाइम्स का ग्रोथ जो है यहाँ पर हमको पिछले 3 साढ़े 3 साल में हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है। और ये इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, वो पीएलआई स्कीम हो गया, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव हो गया। इसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल आया है, और डोमेस्टिक में काफी डिमांड आया। मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा सोलर को प्रमोट किया जा रहा है, इसकी वजह से भी यहाँ पर हमको काफी ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी जो फर्दर प्रोजेक्शन वगैरह जो मैंने आपको बोला था, 100 गीगावाट आपको 26 में और 160 गीगावाट 2030 में। बाकी अगर मैं सेल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है, ये ऑल्सो इंक्रीज हो रही है। और विद प्रोजेक्शन टू रीच 50 टू 55 गीगावाट फाइनेंशियल ईयर 27 आने तक जो है, आपको यहाँ पर सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि बीच में कुछ यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? तो इंपोर्ट का जो चैलेंज है, रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि चाइना से आता है। तो इसको एक बड़ा आप बोल सकते हैं इश्यू आपको बन सकता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, बाकी अगर आप प्रीमियर एनर्जी का अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे, तो ये टोटल आपको 8,445 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का एज ऑफ मार्च 25। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है ना 73% का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सोलर मॉड्यूल का आपको देखने को मिलता है। बाकी 27% जो है वो आपको सोलर सेल का है। एंड 0.6% जो है फॉर आपको ईपीसी प्रोजेक्ट, यानी कि कंपनी जो है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट लेती है, उसका भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाकी द कंपनी इज परस्यूइंग एन एम्बिशियस मिशन 28 प्लान टू बिकम 10 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर बाय फाइनेंशियल ईयर 28। यानी कि आने वाले 2028 तक में जो है ना, कंपनी टारगेट लेकर के चल रही है 10 गीगावाट की सोलर आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी को हिट करना है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है।
और देखते हैं कंपनी इसको आने वाले टाइम में कैसे करती है, क्योंकि कंपनी अभी करंटली जो है ओनली 2 गीगावाट सेल एंड 5 गीगावाट आपको मॉड्यूल कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी रीसेंट ऑर्डर वगैरह की बात करूँ तो कंपनी को रीसेंट टाइम में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, 1460 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इसके बारे में हम आगे फर्दर और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। वहीं अगर आप प्रीमियर एनर्जी का अगर आप फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो कंपनी क्या प्लान कर रही है, तो कंपनी प्लान कर रही है मेजर एक्सपांशन ऑफ इट्स सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एमिंग टू डबल इट्स करंट कैपेसिटी टू 8.4 गीगावाट फॉर सेल एंड 10 गीगावाट फॉर मॉड्यूल विद इन द नेक्स्ट ईयर। यानी कि आने वाले सिर्फ आपको 1 से 2 साल के अंदर में कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी को यहाँ पर डबल करने वाली है। और ये सिर्फ सोलर सेल में नहीं होगा, सोलर सेल की कैपेसिटी कंपनी बढ़ा करके 8.4 गीगावाट करेगी, और वहीं जो सोलर मॉड्यूल है इसको बढ़ा करके 10 गीगावाट का कंपनी ने टारगेट रखा है। बाकी दे आल्सो इंटेंड टू एंटर द बैटरी एंड इन्वर्टर स्पेस। फर्दर दे आर टारगेटिंग एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 10 gigawatt for cell, 11 gigawatt for module, 10 gigawatt for ingot and wafers, 36,000 metric tons for aluminum frame and 12 gigawatt hour for battery storage cell pack and 3 gigawatt for इन्वर्टर बाय फाइनेंशियल ईयर 28। अभी कंपनी जो है सोलर इन्वर्टर में कोई बहुत बड़ी स्केल पर कंपनी इसका बिजनेस नहीं कर रही है, पर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी जो है यहाँ पर आपको सोलर सेल का जो बिजनेस है ना, इसमें काफी अच्छा कंपनी कर सकती है। और इसको लेकर के कंपनी ने काफी हैवी टारगेट वगैरह भी यहाँ पर आपको सेट करके रखा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है। कंपनी वेफर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है, और 2 गीगावाट की कैपेसिटी तक कंपनी इसको लेकर के जाने का जो है यहाँ पर टारगेट लेकर के चल रही है। और वेफर के ऊपर में जब कंपनी फोकस करेगी तो कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंप्रूव होगा, और जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको इंप्रूव होगा तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, उसमें हमको यहाँ पर शानदार ग्रोथ हमको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है ना, कंपनी फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छा आपको कर सकती है। देखिए, कंपनी के ग्रोथ में जो है सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी को डिमांड साइड से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है, जिसमें सबसे पहला जो सपोर्ट है, वो आपको रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन हमको देखने को मिल रहा है। बाकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि इंडिया में जो है कम से कम 1 करोड़ 1 करोड़ 10 मिलियन जो घर हैं, उसके ऊपर में सोलर पैनल लगाने का टारगेट रखा गया है। तो इसकी वजह से जो डिमांड है ना सोलर पैनल की, वो आने वाले टाइम में आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी पीएम कुसुम स्कीम, जो कि सोलर पंप के लिए डिजाइन किया गया है इसको, और सोलर पंप में भी सोलर पैनल का तो रोल रहता है, तो सोलर जो पैनल है उसकी डिमांड हमको देखने को मिलती रहेगी। बाकी सीपीएसयू की भी कुछ स्कीम्स हैं, और उसके साथ साथ आपको ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स हमको देखने को मिल रहा है। बाकी सप्लाई साइड से भी कंपनी को काफी सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट जो है सोलर पार्क स्कीम लेकर के आ रही है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट का टारगेट है कि 37.7 गीगावाट तक का जो है ना, यहाँ पर सोलर पार्क स्कीम आपको लगाया जाएगा। सोलर पार्क के ऊपर में काम किया जाएगा। ट्रांसमिशन एंड इवैक्यूएशन सिस्टम के ऊपर में भी गवर्नमेंट आपको काम कर रही है। बाकी स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग वगैरह हमको देखने को मिल रहा है। लिबरलाइज इन्वेस्टमेंट रिजीम है, 100% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है इस सेक्टर में जो है वो लीगलाइज कर दिया गया है। तो इससे भी कंपनीज को जो है काफी ज्यादा यहाँ पर हमको फायदा देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज, यहाँ पर जो चीज निकल के आ रही है ना, कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर आपके साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में जो कंपनी का प्लान है। अगर मैं आपको करंट सिनेरियो में अगर मैं आपको बताऊं कि करंट कैपेसिटी कंपनी की कितनी है, तो करंट में कंपनी आपको इनगट का बिजनेस जो है वो बिल्कुल नहीं कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। कंपनी वेफर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। कंपनी करंटली में ओनली सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग सेल्स की कितनी कर रही है, तो 2 गीगावाट कर रही है। और कंपनी का जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी 6.4 गीगावाट का चल रहा है। बाकी फ्यूचर एक्सपांशन 1.6 गीगावाट और हमको देखने को मिलेगा। तो ये काफी बड़ा बड़ा नंबर है। बाकी मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का 5 गीगावाट यहाँ पर है, और 6 गीगावाट और आपको ऐड होते हुए देखने को मिलेगा। मार्च 26 आपको आते आते ये प्रोजेक्ट वगैरह भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो वेफर्स की अगर मैं बात करूँ तो 8 गीगावाट का यहाँ पर टारगेट है। 10 गीगावाट आपको इनगट्स के लिए कंपनी ने यहाँ पर टारगेट वगैरह सेट करके रखा है। और जो अदर ग्रोथ इनिशिएटिव है, जिसमें मैंने आपको बताया था बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में, इसमें 12 गीगावाट आवर की कैपेसिटी, सोलर इन्वर्टर का 3 गीगावाट की कैपेसिटी, एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए जो है 36,000 मिलियन टन कैपेसिटी का कंपनी ने टारगेट रखा है आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 तक के लिए। बाकी ईपीसी का काम, जिसमें ग्राउंड माउंटेड रूफटॉप सोलर पंप एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है, वो भी कंपनी आने वाले टाइम में बड़े स्केल पर आपको करते हुए देखने को मिलेगी। देखिए, अभी तक आप कंपनी के बिज़नेस को समझ चुके होंगे। मुझे आई होप कि आपको इसमें बिल्कुल 1 भी परसेंट का डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कंपनी के फंडामेंटल। इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी साइज़ में काफ़ी शानदार है। 47,629 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। आरओई इसका बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, 54%। आरओसी आप देख सकते हैं 41% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन आपको ओवर वैल्यू है, क्योंकि स्टॉक का पी 50 है।
इंडस्ट्री पी आपको 43.9 देखने को मिलेगा। वहीं जो डेट है कंपनी का 1900 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 64% का प्रमोटर होल्डिंग है। मार्जिन वगैरह कंपनी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 27% का जो है स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली इस सेक्टर में जो है ना आपको 20%, 22% मैक्स मार्जिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सारे रीजंस की वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये कंपनी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है ना शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। अपने रेवेन्यू को जो कंपनी ने सीधा डबल किया है और प्रॉफिट में तो सीधा सीधा आपको 300% का ग्रोथ हमको देखने को मिला। वहीं अगर आप कंपनी के नंबर्स की तरफ अगर आप आएंगे ना, तो कंपनी पिछले 4 सालों से यहाँ पर आपको हर साल जो है अपने रेवेन्यू को वो डबल करते हुए आ रही है। मतलब अगर आप देखेंगे 743 करोड़ से बढ़ करके सीधा 1429 करोड़, उसके बाद 1400 से डायरेक्ट आपको 3000 करोड़, 3000 से बढ़ करके डायरेक्ट आपको 6500 करोड़, यानी कि जबरदस्त ग्रोथ जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको शो किया है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है, मतलब कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाने के साथ साथ जो है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर में भी वर्क किया है। क्योंकि एक समय पर जो कंपनी का मार्जिन जो है वो हमको सिंगल डिजिट में देखने को मिलता था, वो बढ़ करके 15% हुआ। उसके बाद ये बढ़ करके आपको 27% हमको देखने को मिला। तो मार्जिन में भी कंपनी ने काफी वर्क किया है। और इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे ना, तो कंपनी ने लास्ट ईयर 937 करोड़ का जो है ना एक स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमको देखने को मिला है। बाकी कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब अच्छी बात यह है कि हालांकि मतलब इसका जो रिजर्व है वो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा है। मतलब 620 करोड़ से बढ़कर के 2700 करोड़ है। और कंपनी का जो डेट है वो 1400 करोड़ से बढ़कर के 1900 करोड़ पर है। अभी भी कंपनी का जो रिजर्व है वो काफी ज्यादा है। कंपनी का जो डेट है वो कंपेरेटिवली आपको काफी लो है, पर अभी भी इसके बीच में गैप काफी ज्यादा है। मतलब आपको ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 800 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। और क्योंकि जिस तेजी के साथ कंपनी आपको यहाँ पर कैपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, तो कंपनी को जो है मार्केट से फ्रेश डेट लेना ही पड़ेगा। और इन सारे रीजंस की वजह से आने वाले टाइम में आपको डेट वगैरह जो है कंपनी का वो आपको बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीजन क्या है ना, मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर कांस्टेंट है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर अगर बेच देते हैं तो नेगेटिव है, ठीक है। बाकी अगर प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है तो अच्छी बात है। बाकी एफआईआई ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को 3% से बढ़ाते बढ़ाते आपको 4.38% पर लेकर के आ गए हैं। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 6% से बढ़ते बढ़ते 13% तक यहाँ पर आपको जा चुका है। अब सीधी सी बात है, जब एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने जब अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट देखने को मिल रही है, तो होल्डिंग किसकी कम होगी? तो पब्लिक की होल्डिंग कम होगी, जो कि 25% से घट करके 17% के ऊपर में आ चुका है। मतलब 8% के आसपास जो होल्डिंग है वो यहाँ पर पब्लिक की हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है प्रीमियर एनर्जी के केस में। जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी शानदार है। बाकी कंपनी जो बिजनेस में बिलोंग करती है वो काफी अच्छा आने वाले टाइम में कर सकती है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप कंपनी के ऊपर में फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस था प्रीमियर एनर्जी को लेकर के। आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से प्रीमियर एनर्जी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।